परम विवेकी, भरद्वाज राखे पट्टे की। याज्ञवल्क्य ऋषि पूजा पाठ स्नान ध्यान कर करके भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। अब भरद्वाज जी उनका चरण पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं प्रभु एक बात पूछनी है, पूछ लें? कहते हाँ पूछो। भरद्वाज मुनि बड़ी तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी, भगवान शिव भगवान राम के भक्त। बात पूछनी है, पूछे? हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? पूछ तो ले, लेकिन डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है मुझे। नाथ एक संसव पड़ मोरे, पूछने की इच्छा भी हो रही है, जिज्ञासा भी है, और डर इसलिए लग रहा है कि कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। लाज इसलिए लग रही है कि कहीं आप ये ना कहने लगे कि इतना बूढ़ा हो गया, इतने दिन से भगवान की पूजा करता है, आज तक जान ही नहीं पाया। भय भी है, शर्म भी है और जिज्ञासा भी है। भरद्वाज जी कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पूछ लें। याज्ञवल्क्य मुनि पूछ लेते हैं। कहते अच्छा ठीक है, चलो पूछो, शर्माओ नहीं, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पूछो क्या पूछना चाहते। भरद्वाज जी कहते हैं कि अच्छा ये राम कौन है? एक नाम और एक राम अवधेश कुमारा, ये राम है कौन? ये वही राम है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जिन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, जिन्होंने ताड़का का वध कर दिया, जिन्होंने धनुष वध कर दिया। जरा प्रसंग ध्यान से सुनिए। भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि क्या ये वो राम है कि जिन्होंने ताड़का का वध कर दिया और पत्थर जैसी अहिल्या का उद्धार कर दिया, नारी बना दिया, और भगवान शिव का धनुष भंग कर दिया? यह पराक्रम, ये पराक्रम, वीरता, प्रभुताई की चर्चा, क्या ये वो राम है? या फिर ये वो राम है कि नारी विरह दुख लहे अपारा, अभयो रोष रण रावण मारा? क्या वो राम है पराक्रम, वीरता, शूरवीर और प्रभुताई वाली? या फिर जो स्त्री के विरह में, नारी के विरह में दुखी हो जाते हैं, मोह में और शोक में, विरह वेदना में पड़ जाते हैं, और इतना ज्यादा दुखी होकर के क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में रावण तर को मार डालते हैं? क्या ये वो राम है? ये राम है कौन? कहते हैं कि राम है कौन? भगवान शिव जी इसका बार बार नाम जपते रहते हैं, दिन भर त्रिपुरारी राम 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 करते रहते हैं। आपको भी गुरुवर देखते हैं कि जब देखो तब राम 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 करते रहते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान शिव भी राम राम करते रहते हैं। तो एक राम के बारे में हमने सुना है कि ऐसी प्रभुताई उनकी, और यदि ये वही राम है जो भगवान है, जिनको भगवान शिव भी जप करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो फिर उस भगवान के अंदर इतना मोह और क्रोध कैसे, जो नारी के कारण रावण तक को मार रहा, जाके लंका में घुस के मारे?
मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। भारद्वाज जी का प्रश्न सुन के याज्ञवल्क मुनि मुस्कुराने लगे, कहे शांत रहो, शांत। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। जब किसी से कुछ बड़े ज्ञानी से कुछ जानना हो, ऐसे ही जिज्ञासा रखी जाती है, संशय ऐसे ही प्रकट किया जाता है, पूछने के तरीके ऐसे होते हैं, जिज्ञासा भी हो, तौर तरीके ऐसे हों। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रश्न पूछने के भी तरीके होते हैं, बड़ा समर्पण का भाव होना चाहिए, जिज्ञासा अंदर से झलकती रहे। जो संत है, ज्ञानी है, जिससे पूछा जा रहा है, उसे अगर परीक्षात्मक दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो वो उसे एहसास हो जाता है। आप कितना समर्पित होकर पूछ रहे हैं, ये उसे पता चल जाता है। दंडवत करके, प्रणाम करके, किस प्रकार से पूछना होता है। लेकिन याज्ञवल्क मुनि भारद्वाज ऋषि को समझ लेते हैं। ऐसे ही सभी संत, तत्वदर्शी, सभी ज्ञानी ऐसे ही पूछने वाले को समझ लेते हैं। याज्ञवल्क मुनि ने बताया, मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई, सब समझ गया, सब समझ। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम्हारी चतुराई मैं समझ गया। तुम कर्म से, आचरण से, व्यवहार से, हर तरह से भगवान राम की भक्ति करते हो, राम के भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। कहे इसमें चतुराई क्या है गुरुवर? कहते हैं कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए पूछ रहे हो। राम कथा सुनने के लिए ही तुम शुरू से लेकर के इतनी भूमिका कब से बना रहे हो बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो चलो ठीक है, मैं सुनाता हूँ। कौन राम है और किस राम की वंदना शिव करते हैं, किस राम की पूजा हम सब करते हैं, यह मैं तुम्हें अच्छी तरह सुना रहा हूं। और तब याज्ञवल्क मुनि भगवान राम की कथा सुनाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि का नाम आप सब ने सुना होगा। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि को ही कहते हैं, अगस्त ऋषि। और कुंभज माने घट, और घट का अर्थ होता है, हृदय को भी घट कहा जाता है। कुंभज माने घट पुत्र, घट का बेटा कुंभज, कुंभ का। घट होता है घड़ा, और शरीर के अंग में घट जो होता है वो हृदय को घट कहा जाता है। कुंभज ऋषि का नाम क्यों दिया गया? अगस्त ऋषि लिख दिया जाता है, लेकिन कुंभज नाम रखा गया। कुंभज माने हृदय, घट माने हृदय। जो भगवान की कथा हृदय से निकले, भक्ति से ओतप्रोत हो करके निकले, केवल मन, बुद्धि और दिमाग से न निकले, बल्कि कुंभज से निकले, अर्थात हृदय से निकले, वह कथा रुचिकर होती है, आनंददायक होती है, भक्तिदायिनी होती है, मोक्षदायिनी होती है। कुंभज ऋषि के पास याज्ञवल्क मुनि यह बात भारद्वाज जी से कह रहे हैं। अब वो कथा दंडकारण्य में जाकर के जो हुआ, घटना घटी, वो तो घटना घटी ही, तो वहां पर क्या क्या घटनाएं हुई यह तो बाद का विषय है। उन कथाओं को हम नहीं अभी स्मरण कराएंगे कि सती, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती जी भी थी, और दो दो विशेषण था, संग सती जग जननी थी और भवानी भी थी। यह विशेषण है, जग जननी और भवानी। लेकिन वहां जाके भगवान की कथा जो हृदय से निकल रही है, सुनने के बाद भी वो नहीं सुन सकी, तो लौटते समय वो दक्ष कुमारी हो गई। न तो जग जननी रह गई, न तो भवानी रह गई, दोनों विशेषण वहां छीन लिया गया। लौटते समय तुलसीदास जी ने दक्ष कुमारी लिखी, दक्ष कुमारी आ गई।
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तीर्थराज प्रयाग की। आज तीर्थराज प्रयाग की धरती से आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आने के बाद भी वही करते जो आप घर बैठे कर रहे हैं। हम लोग प्रातः काल उठते हैं, स्नान करें न करें, भगवान की पूजा करें न करें, मंदिर में दर्शन करें न करें, आरती करें न करें, किंतु चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो भगवान की पूजन करें न करें, आरती करें न करें, भगवान को भोग भले ही न लगाएं, किंतु भगवान हमारी व्यवस्था जरूर कर देते हैं और सुबह से चाय पानी नाश्ता पानी का इंतजाम सब हो जाता है। भले ही हम लोग उनको न करें, लेकिन वो कर चुके हो। उसी प्रकार से आप सब लोग भी जहां जहां बैठे हुए हैं, भले ही आप लोग तीर्थराज प्रयाग में न पहुंचे हों, भले ही आकर के गंगा स्नान न किए हों, लेकिन तीर्थराज प्रयाग से सरस्वती की धारा, गंगा की धारा, भगवान की कथा आपके पास तक पहुंच रही है। तो तीर्थराज प्रयाग कहते किसको है? तीर्थराज प्रयाग की क्या विशेषता है? और हम लोगों का जीवन तीर्थराज की तरह कैसे हो? तो तीर्थराज है कैसे कि हम लोगों का जीवन भी वैसा ही हो, यह जानने के लिए एक छोटा सा विश्राम और एक भजन पहले आप लोग करिए भगवान का। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का तुम राधे गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, श्याम में है राधा या राधा में है श्याम, श्याम में है राधा या राधा में है श्याम। लागे एक देह दूजो श्वास हो अविराम। साचो प्रेम रंग में है, रंगे आठों याम। साचो प्रेम रंग में है, रंगे आठों याम। प्रेम के है असंख्य रूप, प्रेम के ये धाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। मेरे प्रेम का तुम बल प्रिय, हर प्रश्न का तुम हल प्रिय। मेरे प्रेम का तुम बल प्रिय, हर प्रश्न का तुम हल प्रिय। कर्तव्य में तुम फल प्रिय, कर्तव्य में तुम फल प्रिय। हमें आज है हम कल प्रिय, मैं हूँ कलम तुम गीत हो, संगीत हम कान्हा सुगम संगीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे मन मीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर। तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का तुम राधे गीत हो। मेरी
मेरी चेतना की सांस तुम, मेरी तृप्ति का आभास तुम, मेरी चेतना की सांस तुम, मेरी तृप्ति का आभास तुम, मेरे दुख में सुख की आस तुम, मेरे दुख में सुख की आस तुम, मेरे रहना हल पल पास तुम, बदलाव तुम रीत हो, तुम जीते हो कान्हा, तुम जीते हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो कान्हा, मेरे मन मीत हो। राधा के नयन के जो कान्हा बने अंजन, करे जो श्रृंगार राधे खोए नंद नंदन, चित्त को चुराई चित चोर घने श्याम, चित्त को चुराई चित चोर घने श्याम, प्रेम के है असंख्य रूप, प्रेम के ये धाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के आवाम में, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधे हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ, मुझ में धड़कती हो तुम्हें, मुझ में धड़कती हो तुम्हें, तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का तुम राधे गीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मन मीत हो कान्हा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो, हाँ तुम मेरे मन मीत हो। जय माँ। जय माँ, जय माँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महक ही गई ना। बहुत सुंदर आवाज भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत। इतना क्लासिकल भजन, इतना श्रृंगार रस से भरा भजन, भक्ति भाव से भरा भजन। जब तुमने गाया कि कृष्ण तुम राधे की आंखों के काजल हो, तो हमको वो घटना याद आ गई जबकि छोटे से बाल्यावस्था में, और राधा रानी पहुंचती है यशोदा मैया के पास, कान्हा कान्हा पुकारते, और विश्राम का समय है, और कन्हैया जी को लेकर के यशोदा जी जब विश्राम कर रही हैं और राधा जी को पहुंचते हुए देखती हैं, तो राधा को भी अपने गोद में लेकर के एक साइड में विश्राम करा देती है, कहती है दोनों एक संग सो जाओ। तो राधा रानी उठ के खड़ी हो जाती हैं कि मैया हम इनके संग नहीं सोएंगे। कहे क्यों? कहे ये सांवला है, कहीं इसका रंग मेरे ऊपर न लग जाए इसलिए हमको दूर ही रखो तो यशोदा जी कहती हैं, कह रहे नहीं पागल, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर गोरे पर सांवले का रंग ही पड़ जाए, ऐसा नहीं है। तुम देखो सोना देखती हो, और सोना की जांच करने वाली कसौटी देखो, तो कसौटी तो काली होती है, और सोना जब उस पर घिसा जाता है तो सोने का रंग ही उस पर चढ़ जाता है, कसौटी का रंग सोने पर नहीं आता। इसलिए तुम्हारा प्रभाव पड़ जाएगा, तुम्हारा रंग इस कृष्ण पर पड़ जाएगा,
तुम छा जाओगी, तुम इसको अपने आंचल में ले लोगी, ये तुम्हारे अधीन हो जाएगा, इसका रंग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, चिंता न करो, जाओ सो। तो अभी तुम्हारे इस वाक्य से हमको वो घटना याद आ गई बाल कृष्ण की लीला की। बहुत बढ़िया गई।